आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया था। एक बहुत बड़ा फैसला लिया था मोदी सरकार ने और 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव लाया और साफ तौर पर अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया। अगले दिन यानी कि 6 अगस्त 2019 को यही प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया और वहां पर भी ये पारित हो गया और दोनों सदनों के पारित होने के बाद अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ, ये सभी लोग ये सवाल पूछते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे भी नजर डालें तो इस पर बड़ी ही तीखी बहस होती है। कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर हैं। हम यहाँ जम्मू की वाल्मीकि कॉलोनी में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भगवान वाल्मीकि का मंदिर है और इसी मंदिर परिसर में इस समय हमारे साथ वाल्मीकि समाज के लोग जुड़ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। अनुच्छेद 370 और 35A हटने से पहले इनको यहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था, इनके साथ अन्याय होता था, वो सब हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। और अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद इनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ वो हम इनसे जानते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर वाल्मीकि समाज के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं गारू भट्टी साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद यहाँ पर वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनमें उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। हम इनसे बातचीत करते हैं। गारू भट्टी जी, सबसे पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुच्छेद 370 और 35 से जिस दिन हटा, हम भी यहाँ आए थे, उस दिन भी आए थे। हमने देखा कि आप लोग जश्न मना रहे थे। उस दिन आपके यहाँ पर पूरी कॉलोनी में खुशी का माहौल था। 3 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो समय समय पर हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाते रहे। और दूसरा, आज 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 और 35A जैसा एक काला कानून यहाँ पर लागू था, उसका आज ही के दिन 3 साल पहले अंत हुआ था। तो उससे जो वाल्मीकि समाज की मैं अगर बात करूँ तो वाल्मीकि समाज में खासा उत्साह आया है। 3 साल पहले हमने जश्न मनाया था, फिर जश्न मनाया और आज भी हम जश्न मना रहे हैं। थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा ये मध्यम हो गया है काम, लेकिन फिर भी घरों घरों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इसी दिन तिरंगा फहराया जाता है। और अगर बेसिक बात करूं तो बच्चों के अंदर खासा उत्साह आया है। बच्चे जो हैं वो अपनी जो पढ़ाई 10वीं 12वीं में छोड़ चुके थे, अब वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। चूंकि मैं चाहता हूं कि देश में इस समय देश विदेश में जो सभी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हो, आप उनकी जानकारी के लिए बता दीजिए कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले आप लोगों के साथ क्या भेदभाव होता था और हटने के बाद क्या बदलाव आया है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, 1957 में गवर्नमेंट जो J&K गवर्नमेंट थी, वो उसने हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं पंजाब से, वहाँ से हायर किया, इनको यहाँ पे डिप्यूट किया एज ए सफाई कर्मचारी। और एज ए सफाई कर्मचारी 2019 तक हमारी एक पहचान थी। हमारा जो वाल्मीकि समाज है ये पूरे भारतवर्ष में SC कैटेगरी में, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में फॉल करता है, जबकि यहाँ इसको डिनाई किया जाता था। हमें आज तक शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ था, क्योंकि उसके लिए भी हमें स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता था। जो सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती थी, जबकि स्कैवेंजर्स के लिए जो खास तौर पे स्कीम्स होती थी कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, वो भी हमें डिनाई की जाती थी। तो स्टेट्स की तो आप बात ही छोड़िए, स्टेट ने आज तक हमें सिर्फ झाड़ू की नौकरी के सिवा कुछ नहीं दिया। हम बैंक लोन नहीं ले सकते थे, हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे। ये 2019 के पहले की बात कर रहे हैं। संपत्ति भी नहीं खरीद सकते थे। बिल्कुल सर, संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। आज भी हमारे पास एक मरला से ज़्यादा नहीं है, हमारे 4-4 मंजिलें हमारे लोगों ने, इतनी एनक्रोचमेंट हो गई है, 4-4 मंजिला मकान बना के 4-4 फैमिली उसमें रह रही हैं। और वो सारी धारा 370 और 35A की ही देन थी। और इससे भी बड़ी बात थी कि जो हमारा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी बच्चा था, उसको विवश किया जाता था, उसको मजबूर किया जाता था कि वो कोई गहरा ख्वाब नहीं देख सकता था, वो डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब नहीं देख सकता था।
वो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी के लिए उसको बाध्य किया जाता था और वो नरकीय जिंदगी जो है वो अपनी बिताने को मजबूर था। लेकिन आज जैसा कि 2020 में डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ, उससे हमारे समाज को डोमिसाइल मिला, उससे हमारे जो खास तौर पे पढ़ा लिखा युवा वर्ग है उसको नौकरियों में सहूलत मिली, नौकरी के लिए दफ्तरों के दरवाजे खुल गए। ऐसा ही था जैसे हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का महाउत्सव मना रहा है। हमारे लिए उस दिन आज़ादी मिली थी, हमें 2019 को आज़ादी मिली थी और उस आज़ादी का वाल्मीकि समाज पे बहुत बहुत गहरा असर पड़ा। हम यहाँ पर वाल्मीकि समाज के एक और सदस्य से भी बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम भोला राम है जी। भोला राम जी, 2019 में आपको तो याद ही होगा कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया। उससे पहले जैसे कि अभी गारो जी भी कह रहे थे कि किस प्रकार से आपके समाज के लोगों के साथ भेदभाव होता था, वो समाप्त हुआ। आप बताइए आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? देखो, आज से प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 370-35A को हटा के हमारे पर बहुत बड़ा आसान किया है। लेकिन बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे थे वो आज नौकरियां कर रहे हैं, सब एम्प्लॉइज हैं और अपना काम काज देख रहे हैं। और आगे हमारी यही विनती है कि डोमिसाइल जो है वो जगह ज़मीन के लिए भी थोड़ा सा उसको किया जाए। क्यों ये हमारी थोड़ी सी अड़चन भी। अच्छा, अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले जब भी विधानसभा चुनाव होते थे जम्मू कश्मीर में, पंचायत के चुनाव या कोई और चुनाव, लोकसभा चुनाव को छोड़कर विधानसभा चुनाव वगैरह में आपको वोट देने का अधिकार था? नहीं जी, हमको हमारा वोट बनता ही नहीं था, तो देने कहाँ थे? हमारा वोट है ही नहीं था। आज है। आज हमने वोट डाले हैं, कारपोरेशन के भी डाले हैं, म्यूनसिपालिटी के भी डाले हैं और जो कारपोरेटर के नए वोट डीडीसी के चुनाव में आप लोगों ने वोट डाले हैं। अच्छा, तो जो केवल आपको जो लोकसभा के चुनाव थे उन्हीं में अनुमति थी वोट डालने? उन्हीं में सिर्फ प्रधानमंत्री के वोट डाल सकते थे, एमएलए के, सीएम के वोट नहीं हम डाल सकते थे, कारपोरेटर के भी नहीं डाल सकते थे। लेकिन आज उनका बहुत मेहरबानी है प्रधानमंत्री जी की कि ये 370 हटने के बाद हमको वोट डालने का भी हक मिला है। मंगा जी, मुझे एक चीज बताइए, जो आपके समाज के साथ जो इतना भेदभाव होता था, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर गवर्नमेंट को मानते हैं, यहाँ हमारी गवर्नमेंट है जो उसको मानते हैं, यहाँ पर सरकारें रही उन्हीं को मानते हैं सर। अभी आज सभी ऐसे बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, उस टाइम तो किसी ने हमारी बात नहीं पूछा नहीं क्या हो रहा है आपके साथ क्या नहीं। आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। तो सर बच्चे पढ़ू रहे, कोई नहीं, बन जाएंगे अच्छी तरह से, हो जाए। जो 370 हट गया आपको एक चमत्कार की तरह लगा? हाँ सर, क्यों नहीं, बिल्कुल चमकदार की तरह लगा। आपको कभी लगता नहीं था कि ये कभी हटेगा? और सर मैं अभी तक सफाई कर रहा हूँ, अभी तक, लेकिन सफाई करके बच्चे पढ़ा रहा हूँ। अभी आपके बच्चे क्या मतलब कि शिक्षा में आगे कहाँ बढ़े हैं? अभी 13वीं तक पूछे नहीं, लॉ की ट्रेनिंग करा रहा हूँ बेटी को। लॉ कर रही है आपकी बेटी? क्या बात है, क्या बात है। लड़का डॉक्टरी कर रहा है। पहले जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को एलएलबी करा रहे हैं, लेकिन ऐसी विडंबना थी कि एलएलबी होने के बावजूद भी केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी करनी, वो ही करनी थी उन्होंने। अगर पढ़ाते भी हम तो वो ही करनी थी। चलो आज डोमिसाइल मिल गया, चलो देखेंगे इसे और मजबूत किया जाए तो वो नौकरी के लिए भी अच्छी तरह से वो फिर अच्छा हो जाएगा। आपको लगता है अब आपकी बेटी भी बड़ी शान से जो है अच्छी नौकरी कर सकती? जी हाँ जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आपको अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप उन्हें? मैं थैंक यू कहूँगा जी, हाथ जोड़ के गुड बाय करूँगा उनको। आप आज हाथों में तिरंगा भी लिए? हाँ ठीक है, इसी आजादी का अमृत महोत्सव। हाँ ठीक सर, ठीक है। तो आप सबने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो हमने बातचीत की यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोगों से, यहाँ जम्मू में जो रह रहे हैं, और इन्हें साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले इनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था और ये भेदभाव खत्म हो गया 5 अगस्त 2019 को। आज 30वीं जो है वर्षगांठ है अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने की। काफी खुश है और साथ ही में इनका कहना है कि न केवल वाल्मीकि समाज बल्कि पश्चिम पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे 1947 में, जो यहाँ जम्मू में बस गए थे, उन्हें भी स्टेट सब्जेक्ट के अधिकार नहीं मिले, ना वो यहाँ पर विधानसभा के चुनावों में वोट डाल सकते थे, केवल पार्लियामेंट के जो चुनाव में वोट डाल सकते थे।
विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे विधानसभा के, पंचायत के, और साथ ही में वो जम्मू कश्मीर की जो सरकारी नौकरी है उसमें भी आवेदन नहीं दे सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वाल्मीकि समाज हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी हो, गोरखा समाज हो, और साथ ही में जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनके साथ भी भेदभाव होता था। और ये सभी भेदभाव जो है 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गए, जब मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई और अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।